भूख हड़ताल से बेअसर सरकार पर दबाव बनाने के लिए आज किसान नेताओं की अहम बैठक। आंदोलन के 20 दिन बाद भी सरकार कृषि कानून वापस लेने को तैयार नहीं। किसान आंदोलन लगातार जारी है। आज 20वें दिन भी अपनी मांग मनवाने के लिए किसान लगातार डटे हुए हैं। कृषि कानूनों के समर्थन में किसान नेताओं से सरकार की मुलाकात। सूत्रों के मुताबिक सरकार की रणनीति है कि दिल्ली का आंदोलन देश के बाकी हिस्सों में न फैले। कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन पर बैठे किसानों ने कल विरोध में भूख हड़ताल की। सरकार पर लगाया दोगली नीति अपनाने का आरोप। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर कांग्रेस आज करेगी प्रदर्शन। दोपहर 12 बजे से घेराव का ऐलान। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता कृषि कानूनों के समर्थन में किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे। रामवीर विधूड़ी, प्रवेश सिंह और किसान मोर्चा अध्यक्ष विनोद सहरावत भी होंगे। नए कृषि कानूनों के प्रति जन जागरूकता के लिए एमपी में आज से बीजेपी का 2 दिन का किसान सम्मेलन। जिलों में गांव स्तर तक चौपाल लगाएंगे बीजेपी नेता। एमपी के कृषि मंत्री कमल पटेल का विवादित बयान। बोले, कुकुरमुत्ते की तरह उग गए किसान संगठन जो आंदोलन पर बैठे हैं वो दलाल और देशद्रोही। किसानों को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भरोसा। बोले, किसानों के खिलाफ नहीं कृषि कानून। मोदी सरकार कभी कोई फैसला किसानों के खिलाफ ले ही नहीं सकती। केजरीवाल ने केंद्र को घेरा। कहा, किसानों को जब खेतों में हल चलाने थे तब वो दिल्ली में ठंड में बैठे हैं। किसान आंदोलन के समर्थन में कल रखा था उपवास। बीजेपी ने फिर विपक्ष पर किसानों को भ्रमित करने का आरोप लगाया। कहा, चुनाव में लगातार मिल रही जीत दिखाती है देश का किसान मोदी के साथ खड़ा है। कृषि कानूनों के समर्थन में देश भर में कई किसानों ने दिल्ली आकर कृषि मंत्री से की मुलाकात। कहा, पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है आंदोलन। बंगाल में गर्माती सियासत के बीच सीएम ममता की आज जलपाईगुड़ी में रैली। कल कूच बिहार पहुंचेंगी। 4 दिन के उत्तर बंगाल दौरे पर है ममता बनर्जी। मंत्री फरहाद हाकिम और टीएमसी विधायक जितेंद्र तिवारी के बीच आज शाम बैठक संभव। प्रशांत किशोर पहुंच सकते हैं। केंद्र के फंड को लेकर अपनी ही सरकार पर तिवारी क्या। कैलाश विजयवर्गीय की बंगाल में बड़ी सुरक्षा। अब जेड सुरक्षा के घेरे में होंगे। काफिले में बुलेट प्रूफ गाड़ियां रहेंगी। नड्डा के काफिले पर हमले के वक्त विजयवर्गीय को भी चोट आई थी। गृह मंत्री अमित शाह की बंगाल दौरे को लेकर तैयारियां तेज। 20 दिसंबर को शांति निकेतन पहुंचेंगे। बंगाली स्वैग से होगा स्वागत। अनुपम हाजरा के पास जिम्मा। आज गुजरात के कच्छ के दौरे पर प्रधानमंत्री कई बड़ी विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। ओगरा के किसान कलाकारों से संवाद करेंगे। सफेद रण भी जाएंगे। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब और एस जयशंकर के बीच आज कई द्विपक्षीय और अहम मुद्दों पर चर्चा। 4 दिन के भारत दौरे पर हैं ब्रिटेन के विदेश मंत्री। रक्षा प्रमुख बिपिन रावत का चीन को कड़ा संदेश। कहा, एलएसी पर यथास्थिति बदलना चाहता है चीन, लेकिन हमारी सेना ऐसा होने नहीं देगी। भारतीय नौसेना की और बड़ी ताकत। कोलकाता में रक्षा प्रमुख बिपिन रावत की मौजूदगी में युद्धपोत आईएनएस हिमगिरी की हुई लॉन्चिंग। कमलनाथ का बड़ा बयान। कहा, आराम करने को तैयार हूं, अब किसी पद की लालसा नहीं। शिवराज बोले, हम किसी को संन्यास नहीं दिलवाएंगे, ये उनकी मर्जी है। घर बैठना है तो संन्यास लेना है। हैदराबाद और राजस्थान के बाद एमपी के लोकल चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी। भोपाल में ट्रेनिंग कैंप लगाया। सीएम शिवराज भी पहुंचे। गोवा में जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी को मिली जबरदस्त जीत। कांग्रेस को केवल 4 सीटें ही मिली। अभिनेता कमल हसन का बड़ा ऐलान। अगले साल तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। सीट अभी तय नहीं।
महाराष्ट्र में सीएम उद्धव ठाकरे, डिप्टी सीएम अजीत पवार समेत कई मंत्री और नेताओं पर लाखों का पानी बिल बकाया। डीएमसी ने डिफॉल्टेड लिस्ट में नाम डाले। छत्तीसगढ़ में 2 साल पूरे होने पर कौशल्या माता की शरण में भूपेश बघेल सरकार। कल सुकमा से शुरू हुई राम रथ यात्रा परसों चंद्रखुरी से कौशल्या माता मंदिर में खत्म होगी। ओडिशा कैबिनेट ने भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर प्रबंधन के लिए विशेष अधिनियम को मंजूरी दी। श्री जगन्नाथ मंदिर अधिनियम के अनुरूप है अध्यादेश। इंदिरा सरकार के आपातकाल को असंवैधानिक घोषित करने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब। 94 साल की वीरा सरीन की याचिका।